एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, और हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं कुछ भी इसमें से कट नहीं करूँगी, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी। जो मुझसे बोला जाएगा मैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखो, काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ, और काफ़ी दिन 6 महीने हो गए हैं ब्लॉग किए बिना मुझे। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप सबसे बात कर लेती हूँ। और मैं आज सबको बता दूँ, आज दिन है शुक्रवार, और डेट है आज 11 मार्च। तो आज 11 मार्च है, और 22, ये जो साल आ गया है ये सन 2022 आ गया है। और मैंने 21 में ही ब्लॉग कर दी थी। 21 में मेरी पहले तबीयत ख़राब हो गई। रक्षाबंधन के टाइम पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद मैं आप सबको क्या बताऊं, उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। वो अब ठीक हैं, अच्छे हैं। उनके पैर में चोट लगी थी, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। तो वो 17 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था। वो इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना कि उस एक्सीडेंट के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अब सब कुछ ठीक है। आज 11 मार्च को मैं ब्लॉग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा कर मैं ब्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग करना ये नहीं है, आप सबसे बातें करना। और इन सब के बारे में मैं अपने हस्बैंड के साथ में बैठ के बताना चाहूँगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ रहेंगे तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी। वो और मैं दोनों शाम में आप सबको बताएंगे। और इस टाइम तो टाइम 1:30 बजा हुआ है, 1:40 हो रहा है। और तो मैं बैठी थी, खाना पीना हो चुका है। बेटी का आज पेपर था, मेरी अपनी के पेपर चले हुए हैं। जैसे कि आज 11 मार्च हो गया है, तो उसका बर्थडे भी आता है 16 मार्च को। तो उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे की भी प्रिपरेशन हम सब कर रहे हैं, क्योंकि बर्थडे के लिए तैयारी करनी पड़ती है पहले से ही। अब की बार मैं कोई ऐसी मेजर तैयारी नहीं करूँगी, नॉर्मली ही बर्थडे बना रही हूँ। तो कपड़े वगैरह लेने जाएंगे, अब देखते हैं किस दिन जाऊंगी, ये तो मुझे पता नहीं है। लंच वगैरह हो गया। बेटा ट्यूशन जाएगी अब, वो अवनी 2 बजे उसका ट्यूशन है। तो ट्यूशन है उसका, तो अभी 1:40 हो गए हैं, 20 मिनट हैं अभी, तो रेडी वगैरह हो जाएगी। बेटा रेडी हो जाओ ट्यूशन के लिए, इधर आओ। तो कपड़े भी डाल लो। हेलो गाइस, कपड़े डाल लो, वहीं मैंने खाट पे रखे हुए हैं। ठीक है। और बस यही सब चल रहा है हमारी लाइफ में। तो और मैं, आप ब्लॉग मेरे वहीं से आने बंद हो गए थे, क्योंकि 3-4 महीने तक वो बेड पे रेस्ट पे रहे, क्योंकि उनके पैर में चोट थी, बहुत ज़्यादा मेजर वाली चोट थी। तो मैं क्या, उस टाइम पर हम सब एक डिप्रेशन से गुज़र रहे थे, कि वो हालात हमारे ऐसे नहीं थे कि हम ब्लॉग करें या कुछ ऐसा। और उस टाइम पर मेरी तबीयत ठीक थी, उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी। पता नहीं, एक बहुत बड़ा तूफान जैसे कि हादसा हो जाता है ना, वो सब हमारे साथ हुआ। और हम इन चीज़ों से ना एक हिल गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ इन चीज़ों से। पर वो दिन अच्छा था, भगवान का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो दिन अच्छा था, कि आज हम साथ हैं और ऐसे ही रहें। क्योंकि वो टाइम याद करने से भी ना डर लग रहा है, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ वो टाइम जो बीत चुका है। मैं खुश रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, छोटी सी फैमिली है मेरी। हम टाइम का कुछ पता नहीं थी, और मुझे नींद आ गई थी, पर अच्छे से आई भी नहीं है, खुल गई बीच में ही। अभी तो है ना, मेरी बेटी टीवी चलाकर छोड़ के गई है, और वो ट्यूशन गई होगी। और अच्छा खासा ना धूप होने लगी है बाहर, ऐसा होने लगा मौसम जैसे कि
गर्मियाँ आ गई हैं, देख रहे हो आप। बहुत कड़ाके की धूप हो रही है। मुझे नींद भी आ गई थी। ऐसा होने लगा है अब, दोपहर ऐसा होने लगा है जैसे कि अब गर्मियों में सो जाते हैं ना, जैसे तो बाहर लगा देती हूँ, लाइटें वाइटें बंद कर देती हूँ। एक बैठूँगी अलग वहाँ बेडरूम में, तो उसी की रूम की लाइट ऑन रहेगी। कि लाइट है नहीं इस टाइम, गांव में लाइट नहीं रहती इस टाइम, क्योंकि टाइम 3:30 हो गए हैं। अब आके बैठी हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा, मैं सोच रही थी कि मतलब टीवी बाहर चला हुआ है और वो ट्यूशन गई होगी, उसकी हलचल नहीं मच रही थी। मैंने कहा टीवी चला हुआ है यार, अपनी है नहीं है। मुझे नींद में ऐसा एहसास हो रहा था और मैं उठी, मैंने देखा तो वो ट्यूशन गई है। वो आ जाएगी, 3:30 हो रहे हैं। जब वो आ जाएगी तो मैं थोड़ा उसके लिए दूध बनाऊंगी और अपने लिए चाय, देखती हूँ चाय बनाऊंगी तो वरना कॉफ़ी भी बना सकती हूँ, क्योंकि बीपी लो सा हो रहा है और नींद का हो रहा है, पर नींद आ नहीं रही है। आज मैंने ना कंबल धोया था अपने बेड का, क्योंकि एक कंबल तो मैंने पहले धो दिया था, अब वो एक आज धुला था और वो भी मेरा छत पे ही है और मैं उतार के भी नहीं लेके आई। और देखती हूँ उसे भी लेके आऊँगी छत से। और ये वाली बेडशीट लगाई थी आज मैंने अपने बेड पे, कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ना मेरा बेड? तो ये वाली बेडशीट लगाई थी मैंने। और इधर ये रखे हुए हैं, टाइम 3:30 हो गए हैं। तो मैं चलती हूँ छत पर, मैं कंबल लेके आती हूँ छत से। और बस तो धूप हो रही है अभी, बहुत मन नहीं कर रहा है जाने का। चलो देखते हैं, दुपट्टा ले लेती हूँ मैं कोई अपना, क्योंकि मैं छत पे नहीं जाती बिना दुपट्टे के। ना ना ना। कौन सा? देख के आती हूँ कंबल सूख भी गया है या नहीं। ठीक है, सही है, देख कर आती हूँ। और ये ना मेरे पेड़ यहाँ के, फोन गिर ना जाए, साइड से पकड़ती हूँ। देखो ये कितने प्यारे हो रहे हैं ना। और ये ना पता नहीं कैसे ख़राब हो गए, इसके जो पत्ते थे ना यहाँ नीचे वाले सब पीले हो गए थे, तो वो ना मैंने निकाल दिए हैं पत्ते। तो अब हम सोच रहे हैं कि न्यू लाने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं कब तक लाएंगे। और ये भी शायद तिरछा हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे हो गए हैं ये पेड़, क्यों तिरछा हो रहा है। ऐसे करके रखते हैं, ऐसे रखेंगे। अब ठीक है, तो सोच रहे हैं न्यू पेड़ लाने की, देखते हैं कब तक आएंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना, फिर भी वो बाइक नहीं चला पाते हैं। तो मैं देखती हूँ किसके साथ जाऊँगी। और हवा देख रहे हो, पेड़ ये वाला हवा चली हुई है ना बहुत तेज, मुझे ना सांस चढ़ने लगा। ये भी अच्छा हो रहा है, और बहुत है ना हवा चली हुई है। और मेरे गमलों में पानी भी डलेगा शाम को डालती हूँ। तो मैं कंबल देख लेती हूँ, कंबल सूखा कि नहीं। मम्मी, आज ना मेरे स्कूल में एक मैजिक होया, बताऊँ? मतलब जब मैजिक होया मैं इस टाइम बताऊँ क्या है? बताऊँ, जैसे मैं गई ना, जब ही गाड़ी आई फिर काव्या से मिल रही है, तो मैं कह रही जा मैं ना होने की कभी लेट। देवी आ गई थी गाड़ी। जब मैं गई जब भी आ गई।
आप सब भी आ जाओ और पी लो कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाई है मैंने शाम के टाइम और अब नीचे दूध ले रही है। हाय गाइस। यहाँ पर मैं जूस निकालने की तैयारी कर रही थी क्योंकि हस्बैंड को जूस पीना था। उन्होंने बोला कि जूस निकाल दो, तो यहाँ पे मैं गाजर और चुकंदर और संतरे का जूस निकाल रही हूँ। तो किन्नू बोलते हैं इनको, तो उनका सभी भाइयों को राम राम। बहुत दिनों में ब्लॉग बना रही है। जूस बनाया अभी हमारे लिए। वैसे मैं पी लिया था पहली, टेस्टी लग रही है। आप सब भी आ जाओ, पी लो। कभी मौका लगे तो आ जाना। मौका क्या, कभी भी आ जाना, मम्मा तो कभी भी बना देगी। ठीक है फिर, धन्यवाद। तो ये ना कुछ चीज़ें लेके आए थे खाने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखिए काजू वाली मिट्टी होती है ना, जैसे मटरी होती है ऐसे टाइप की कुछ मैदा की, तो ये है काजू, बहुत अच्छे लगते हैं काजू अजवाइन वाले। और ये मिठाई आप सब भी खा लो, आ जाओ, ये आप सबके लिए। तो ये सब है, मैंने कर दिया है और सारा स्लेब वगैरह सब साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी जूस बनाया था ना मैंने, तो उसके बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। थोड़ा सा जो जूस का वो रखा है ना, सब निकला है, वो रखा है, तो मैं इसे डलवा दूँगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। वो ना सब ऊपर गए हुए हैं, तो शाम का टाइम हो रहा है ना, ऊपर घूम रहे हैं। मैं भी चलती हूँ ऊपर। मच्छर बहुत, तुम्हारे छत के सिर के ऊपर भी मच्छर। मेरी छत के सिर पर छत की सिर बन गया है ना, इनके सर को ऊपर घूम रहे हैं मच्छर। तो शाम का टाइम है और हम ऊपर बैठे थे, और अब मैं नीचे जाऊंगी, फिर पूजा वगैरह करेंगे और अच्छा लग रहा है। ये आए हुए हैं तो मन भी लग रहा है। उधर पानी डाला गमलों में उन्होंने, और उधर ना हमने दाना डाला हुआ पंछियों के लिए और पानी रखा हुआ, कि धूप होने लगी है, बहुत गर्मी वाला मौसम आ गया। क्या हवा खाने चल में? रही है बहुत अच्छी अच्छी, ठंडी ठंडी हवा पूरा दिन हो जा चलते हुए। क्या बनाऊँ खाने में? खाने में खाएंगे आज आलू टमाटर बना ले, सोयाबीन की बड़ी। ठीक, मेरे मन में था कि मैं यही बनाऊँ, सोयाबीन की उड़दी है तो इस वजह से। चलो, होटल का खाना खा खा के पेट भी खराब। ठीक है। मैं किचन में आ गई थी और खाने पीने की तैयारी कर रही थी। जैसे कि मैं बना रही हूँ बढ़िया, उड़दी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो सोयाबीन की इन्हें, और मैं प्याज वगैरह इन्हें चॉपर में चॉप कर रही हूँ। फिर टमाटर कर लूँगी, 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और ये सब चीज़ें, सब्ज़ी को तड़का लगाती हूँ, क्योंकि हम ऊपर बातों में लग गए, लेट हो गया है, जल्दी जल्दी से फिर खाने की भी प्रिपरेशन करनी है। और यही तेल डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं हम, रिफाइंड को आप भी अवॉइड कीजिए। आपको भी मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ कि रिफाइंड मत खाइए, क्योंकि नुकसान देता है।
तो उड़दियाँ तल रही हूँ मैं, तल कर बनाती हूँ, बहुत बढ़िया लगती हैं। आप एक बार ट्राई करना ज़रूर। तो ये मेरी प्लेट लग चुकी है और मैं खाना खाने जा रही हूँ। सब्ज़ी दिखा रही थी मैं आपको कि कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। और ये मैंने 2 रोटियाँ ले ली हैं, थोड़ा चाय ले लिया है आम का, और मैं तो यही सब खाने वाली हूँ। चलिए तो खाना खाते हैं, आप सब भी आ जाओ मेरे साथ। खाना पीना सब हो चुका है और सबने खाना खा लिया है। दूध वगैरह भी मैंने सबको दे दिया है। मैं तो नहीं लेती हूँ, पर मैंने अपनी बेटी को और उनको दे दिया है मैंने दूध, अपने हस्बैंड को। तो ये देखिए, मैंने किचन भी बिल्कुल चकाचक क्लीन कर दी है। सुबह का कोई काम नहीं है, उठते ही चाय वगैरह बनानी हो तो किचन बिल्कुल क्लीन मिलती है, तो मन भी खुश होता है। तो वो सब मैंने कर दिया है। और यहाँ पर मेरा इंडक्शन पे दूध उबल रहा है। ये दूध आया था ना, तो मैंने उबाला ही नहीं, मेरी याद ही नहीं रही। तो अब मैंने रखा है उबलने के लिए। और खाना बहुत अच्छा टेस्टी हो रही थी सब्ज़ी। तो खाना पीना तो सब खा लिया है हम, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। हमारा खाना पीना सब हो चुका है और मैं लेट भी गई हूँ यहाँ आके, और टाइम हो रहा है 10:30। लेट हो गया काफ़ी। और इधर ये लेटे हुए हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं। हाय गाइस, गुड नाइट बोल दो। हाय गाइस का टाइम नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।